कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को राहत दी है, यानी दिसंबर के महीने तक अब स्कूल नहीं खुलेंगे। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन ये जो राहत है वाकई अभिभावकों के लिए राहत है या अब भी उनकी जो परेशानियां हैं वो जस की तस है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और अब हम इस ऑटो में सवार होंगे और अभिभावकों के बीच पहुंचेंगे, जहां पर उनसे जानेंगे कि वाकई उनको राहत मिली है या अभी भी उनकी जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं। भैया, यहाँ पर कुछ अभिभावक होंगे, आप उनके पास लेके चलो। ये सड़क के किनारे कुछ अभिभावक हैं, यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब अभिभावकों से ही जानेंगे कि आखिर जो स्कूल दिसंबर के महीने तक बंद है, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक, तो उनको राहत मिली है या नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसमें वाकई बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं। इस वक्त जो पेरेंट्स हैं उन्हीं से जानेंगे। आप सब लोग अच्छा है, मुझे यही मिल गए। आप लोगों से बस यही जानूंगी कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी एक हालिया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये एक अभिभावक होने के नाते आप लोगों को राहत मिल गई है? ये राहत नहीं, बहुत बड़ी राहत है। एक युवा बच्चे को जिस तरीके से आज के समय जो चल रहा है, बाजार को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटे बच्चों को स्कूल भेज कर क्या मैनेजमेंट कर पाते कि बच्चों को हम सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन ले पाता। लेकिन जो ये राहत दी गई है अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। ऐसा लगा कि हमें नया जीवन मिल गया। तो आप नया जीवन मिल गया, बाकी राहत महसूस करें, बाकी अभी भी इसके पीछे आपकी कोई परेशानियां हैं वो निकल कर सामने आ रही है? नहीं, हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारे राज्य सरकार के साथ हैं। और जो राहत है वाकई हमारी हृदयघाती राहत है, जिसमें हम बच्चे को अपनी तरफ देखते हैं कि एक बच्चा, युवा पीढ़ी जो आज है, हमारा एक बच्चे को देखकर उसको देखना, समझना कि आज अगर स्कूल खुल जाता और वो जाता, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के नहीं रहते। तो वाकई इनका कहना है कि थोड़ी बहुत सही, लेकिन राहत तो जरूर मिली, स्कूल बंद है। तो आपको लग रहा है कि वाकई आप लोगों के लिए राहत है या अभी भी इस राहत के पीछे बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं आप लोगों के सामने? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी भारत सरकार ने इस विषय पर और इस प्रसंग पर काफ़ी ज़्यादा चिंता दिखाई है और बहुत सक्रिय है। लेकिन मैं एक ही शब्द और एक लाइन कहना चाहूँगा कि नन्हे बिरवा मुरझाएंगे, अगर नन्हे बिरवा मुरझाएंगे तो हम कलंक के भागी होंगे। नन्हे बिरवा मुरझाएंगे तो हम कलंक के भागी होंगे और विश्व पटल के नज़रों में हम भारतवासी दागी होंगे। तो मेरा बस यही कहना, नन्हे बिरवा मतलब नन्हे बीज। अगर जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, यदि वो किसी कारणवश कोरोना पॉजिटिव या किसी भी संक्रमण के साथ आ जाते हैं, तो इसकी भरपाई हमारा भारत देश न केवल पूरे विश्व भर में इसका दाग और दामन में लग। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरी बिटिया है 4th स्टैंडर्ड में, माउंट कार्मल में है, और छोटी सी बच्ची है। आपकी बच्ची बहुत छोटी है, तो आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल जो स्कूल बंद है तो आप सुरक्षित है? आपकी बेटी घर में? जी बिल्कुल सुरक्षित है। हम उसका विशेष सुरक्षा का ध्यान भी रख रहे हैं और शासन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो भी निर्णय लेगी वो अपने परिवार के तरह संजो करके। राहत ही है ना दिसंबर तक? बिल्कुल राहत है और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और सर्वमान्य होगा, जिसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक सराहनीय होगी। बेटिया तो है, इनको लग रहा है कि राहत है। आप बताइए कि बच्चों को अभी फिलहाल स्कूल नहीं जाना होगा दिसंबर तक, तो ये राहत ही सही आप लोगों के लिए एक पेरेंट्स होने के नाते, क्योंकि सुरक्षा को लेकर वाकई आप लोग कई सवाल भी खड़े कर रहे थे कि स्कूल में उनको सुरक्षा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखिए, आपने मुद्दा बिल्कुल बहुत सही उठाया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो 30 नवंबर को जो स्कूल खोले जा रहे थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश शासन ने इस कोरोना काल को संक्रमित बढ़ते हुए उसको देखते हुए जो 31 दिसंबर को जो स्कूल खोलने का निर्णय लिया कि स्कूल 31 दिसंबर स्कूल नहीं खोलेंगे, तो मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, तो हमारा तो सिर्फ एक ही, नो वैक्सीन। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल ना खोले जाएं और पहली से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। इसके लिए मेरी राज्य सरकार से पालक महासंघ के नाते, अभिभावक होने के नाते मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। तो आप बताइए, इन्होंने तो कहा कि जनरल प्रमोशन भी दिया जाए बच्चों को ताकि दिसंबर के बाद भी उनको स्कूल ना जाना पड़े, तो आप चाहते हैं कि दिसंबर के बाद भी कंटिन्यू करा जाए इस पूरे फैसले को लेकर? बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब दिसंबर तक पूरा सत्र शुरू हो गया, 2 महीने का सत्र बाकी रह गया है, तो बच्चे कैसे करेंगे आगे व्यवस्था? तो उनको तो कम से कम जनरल प्रमोशन तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार ने एक निर्णय और भी साथ में लिया है
कि 9 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए भी कहा है कि वो इसलिए ये किया जाए कि जहाँ तक सिर्फ पेरेंट्स के मर्जी से बच्चों को भेजा जाए वहाँ पर, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो चलाया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि क्या लोगों ने डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से स्कूल को परमानेंट चलाना शुरू कर दिया है। ये गलत है। डाउट क्लियरिंग का मतलब 1 दिन 2 दिन विशेष स्थिति में भेजा जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं भेजा जा सकता इसको। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से की जाएं कि ताकि बच्चों को टेंशन मुक्त होकर के, और सबसे बड़ी बात पालक टेंशन मुक्त होकर काम कर सके। तो जैसे आप लोगों के बच्चे हैं 9th 12th में होंगे, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो कितनी टेंशन आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़रूर उनके लिए, लेकिन एक तरह से वो बोर्ड क्लासेस में है तो भेजना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, एक 7th क्लास में है और एक प्री नर्सरी में है। तो अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है ये पूरी तरीके से बिल्कुल सोच समझ के लिया है कि अभी स्कूल बंद रहेंगे, और यह नहीं कहा है कि जनवरी से स्कूल खुलेंगे। फैसला लेगी बाद में। सरकार जब तक संक्रमण पर पूरी तरह काबू नहीं कर लेती, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ करेगी। इसलिए भारत के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पालक को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ये बात गांठ बांध ली है कि जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। फिर भी आप लोग, सरकार का फैसला तो सही जा रहा है और आगे भी वो संक्रमण के देखने के बाद फैसला लेगी, लेकिन अगर जैसे आपके बच्चे 9th या 12th में होते, मजबूरी ही सही, लेकिन भेजना तो होता आपको बच्चों को स्कूल। नहीं, अभी जो सरकार ने ये कहा है कि आप डाउट क्लियर करने आ सकते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा पालन हो रहा है। अब देखिए, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चे जा रहे हैं और उसमें इतनी ज़्यादा गैप एक दूसरे के बीच में है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। जो गाइडलाइन है, मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, बच्चे घर से ही लेके जा रहे हैं। देखिए, मनम चंचलम करोति, मन जो होता है वो चंचल होता है, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं। कोई भी सुरक्षा और कोई भी ऐसा चक्रव्यूह बना ही नहीं जिसको बच्चे ना भेद पाएं। एक वर्तमान शिक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छंद किया जब से मुझको विश्वास रहा भटका भटका, परीक्षा का भय रहा नहीं, झोला रहता लटका लटका, था ज्ञान नहीं आनंद नहीं, मैं फिरता था बहका बहका, अकर मन्य बन हाथ सेक, पुस्तकें जला लहका लहका। विषय यह है कि जब से मैं स्वतंत्र हुआ मेरा विश्वास भटका भटका था। क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था तो आनंद की अनुभूति कहाँ से हो। विषय यह है कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं तो आनंद की अनुभूति कहाँ से हो। और हम परीक्षाओं के भय से अपने सर्दियों के समय में अपने पुस्तकों को जला करके अपने शरीर को गर्माहट प्रदान किया करते थे। इतने बड़े मूर्ख थे हम। तो विषय यह है कि बगैर शिक्षा के तो कुछ भी संभव है ही नहीं। कहा गया है, न चौरिहारम न च राजहारम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न भाई बहनों में बांटा जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, निरंतर खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान माना गया। The thing is that if a government is taking a decision in a very proper manner, that should be really make a perfect path for our children and for our beneficiary. यही है कि Yes, बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ Not possible. If you are thinking about it, that we can manage in this manner after opening of all the schools, and how you can't, if you want to change the whole scenario, if you want to do something miraculous, so you will must take a perfect decision. बिल्कुल, ये अभिभावक हैं जिनको अपने बच्चों की चिंता है। यानी शुरुआत में थोड़ी सी राहत अभिभावकों को मिली है कि दिसंबर तक वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इनकी यही है कि अगर जनवरी में सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेती भी है तो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी सरकार की तरफ से है, ताकि वो ये जो अभिभावक है निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। फिलहाल अभी इतना ही, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना के चलते फिलहाल स्कूल बंद हैं, लेकिन
बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कुछ घंटों के लिए चल रही हैं। इस बीच बच्चे अपना टाइम कैसे पास करें, किस तरह से तैयारी करें, और यहाँ पर हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो अभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में मस्ती भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो इन्हीं बच्चों से जानेंगे कि आखिर जब स्कूल बंद है और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो किस तरह से वो अपना पूरा दिन बिता रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से क्लासेस चल रही हैं। क्यों आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पे? ये आपका वैसे तो खेल का ही टाइम है। तो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। वैसे तो जब कोरोना संक्रमण नहीं था तब हर रोज स्कूल जाना होता था, तो अभी राहत है। खुश हैं आप लोग स्कूल ना जाने से? बिल्कुल नहीं, खुश नहीं है। स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में बहुत बोर हो जाते हैं और हमारी स्टडीज़ में भी बहुत लॉस हो रहा है हमें। और मतलब मज़ा नहीं आ रहा है? बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स को मिस कर रहे होगे? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा है जो खेल रहा है यहाँ पे, क्यों? इसने तो बोला कि थोड़ा सा मिस कर रही है स्कूल को, क्लासेस को, फ्रेंड्स को। आप कितना मिस कर रहे हो स्कूल को? बहुत ज़्यादा। बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत मस्ती करते थे, हाँ। टीचर डांटती थी, हाँ। मजे आते थे एक दूसरे के साथ। मतलब वो टीचर की डांट मिस कर रहे हो क्या? क्यों क्यों? शाबाशी मिलना भी बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, जब अच्छे नंबर्स आते थे या फिर एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती थी तो? बहुत अच्छी। हाँ। हाँ, बहुत मिस करते। पीटीएम में जब अच्छे से नंबर आते थे तो। और वो डांस और बच्चों के संग खूब सारे खेल कूद मस्ती? हाँ, खेल कूद है, डांस भी। डांस भी किया? एनुअल फंक्शन बहुत मिस कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन, एग्जीबिशन बहुत मिस कर रहे हैं। बास्केटबॉल गेम सब में बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बताइए ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई हो रही है आपकी? पढ़ते हो आप लोग? जी, कितने मेरी घंटे? तो हो रही है अभी। वैसे अभी एग्जाम्स चल रहे तो रिवीजन ही हो रहा है तो इतना नहीं है। वैसे अगर पर डे देखा जाए तो 8 बजे से 9 बजे तक ऐसी 2 क्लासेस तो रहती हैं। आप चाहते हो कि अब जल्द से जल्द स्कूल ओपन हो और आप लोग जाना शुरू करें? हाँ बहुत। क्या? हाँ, चाहते हैं बहुत कि जल्दी स्कूल ऑन हो और हम लोग जाएं, पर अभी स्कूल कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पर कोई जा नहीं रहा है। अच्छा। सेफ्टीज और प्रिकॉशंस हैं फिर भी कोई नहीं जा रहा है। तो नहीं, स्कूल में थोड़ा पढ़ने का मन होता है, यहाँ पर माहौल नहीं। माहौल ही नहीं मिलता, अकेले अकेले पढ़ना होता है ना। और फिर पेरेंट्स को भी होमवर्क में उतनी मदद करनी होती है? हाँ, वैसे तो अभी होमवर्क कुछ मिल नहीं रहा है, बस जो स्कूल का रहता है वो मैम ग्रुप पर भेज देती है और वो लिखना रहता है। एवरीथिंग हम लोग मिस करते हैं। अभी तो जैसे एग्ज़ाम भी हुए हैं तो फिर चीटिंग का भी है और अभी इजी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि फाइनल एग्ज़ाम्स में स्कूल खुलेंगे तो फिर रहेगा, पर अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जब वैक्सीन आएगी तभी सोच सकते हैं कि सेफ्टी रहेगी तो फिर अपन जा पाएंगे। अच्छा, चीटिंग का आपने बोला, तो चीटिंग कैसे हो जाती है? चीटिंग हम लोग नहीं करते हैं, पर कर सकते हैं ना। उसमें कोई वीडियो ऑन का भी नहीं रहता है क्योंकि उसके कारण नेटवर्क इशू होता है। तो टेस्ट पेपर उसमें ही आता है एग्ज़ाम, तो कोई भी चीटिंग कर सकता है। आप लोग नहीं करते हो, है ना? हम लोग तो नहीं करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग तो जब स्कूल जाते थे तो वो एक दूसरे के संग खूब सारी मस्ती करना, शरारतें करना, अपने दोस्तों को मिस करते हो आप? हाँ, मैं करता हूँ अपने दोस्तों को। फोन पे बात कर लेते होगे? मिल नहीं पाते हो तो? वीडियो कॉल करता हूँ अपने फ्रेंड्स को। क्या बातें होती हैं? पढ़ाई लिखाई को लेके बातें होती हैं? थोड़ी बात कर लेता हूँ। जी, मुश्किल तो होना है, अब कुछ कर भी नहीं सकते है ना। और अभी एक गैप और हो गया इतने महीनों का, अभी ऑनलाइन के कारण कवर भी नहीं कर पाए लॉकडाउन में जो हुआ है। तो कितने घंटे आपकी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन में? वैसे अभी नॉर्मली तो 2 घंटे की हो गई है, पहले थोड़ी ज़्यादा थी। तो आप लोग बोर होते हो क्या? दिन भर टाइम आपका कैसे निकलता है? पहले क्लासेस हो जाती है, फिर आपका थोड़ा फ्रेश वगैरह, नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर 2-3 आवर्स पढ़ाई, उसके बाद थोड़ा फिर फ़ोन वगैरह, फिर खेलने का वेट करते रहते हैं कि बच्चे जल्दी से आए, एक दूसरे के साथ मिले जुले। कब 5 बजे कब 4 बजे हाँ, खेलने तो थोड़ी सी बोरियत तो होने लगी होगी ना इस बीच में? हाँ, बोरियत तो बहुत होती है और हमें तो ग्रुप्स पे PDF देते हैं और उसको सबमिट भी करना होता है, पर कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं। पर मैंने थोड़ी बहुत कॉपीज़ कंप्लीट कर ली है। फिर भी आप स्कूल खुल जाने चाहिए। अच्छा। प्रिकॉशंस के साथ ऊपर खुल जाए। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल ओपन नहीं। पेरेंट्स का तो यही मानना है कि वो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आज के मुद्दे में हमने जाना कि बच्चे किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बोर हो चुके हैं, तो वहीं पेरेंट्स भी कह रही हैं कि उनका रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो इस वक्त हमारे साथ आनंद विहार स्कूल के प्रिंसिपल हैं शैलेश छोपे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये जो राहत है वाकई बहुत अच्छी राहत है या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है किस तरह से इसमें बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सर, हम ऑटो में सवार होंगे आज आपके साथ और ऑटो में ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, ऑनलाइन क्लासेस तो बच्चों की चल रही हैं, लेकिन अभी एक आदेश अभी जारी हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अब दिसंबर तक स्कूल नहीं लगेंगे, यानी इस साल तो अब स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं। तो एक तरह से ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है या फिर अभी भी कुछ मुश्किलें हैं पेरेंट्स के लिए जो बनी हुई है? एक्चुअली देखिए क्या है, पेरेंट्स को तो अभी कंफ्यूजन है और पेरेंट्स अभी ये मान रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा डर भी है।
कि एकेडमिक्स तो एक पार्ट है, उसका लॉस हो रहा है बच्चों का डेफिनेटली, लेकिन पेरेंट्स के मन में एक चिंता का विषय भी है कि इस तरीके से अगर हम इस सिचुएशन में बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बच्चों को एकेडमिक्स तो सफ़र हो रहा है, लेकिन सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा डर है पेरेंट्स। लेकिन बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी बोर हो चुके हैं, ये बात सही है, क्योंकि हर बच्चा चाह रहा है कि अब मुझे स्कूल जाना है। वो कोशिश भी है, उनका आश्वासन भी है कि हमको अगर स्कूल में परमिशन मिलती है तो हम पूरा पालन करेंगे कोविड का। बच्चे बोल रहे हैं कि वो टीचर की डांट मिस कर रहे हैं, वो फंक्शन जो एनुअल फंक्शन होते हैं उनको मिस कर रहे हैं, तो वो टीचर्स की जो शाबाशी भी होती है ना उसको भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। बच्चे टीचर भी मिस कर रहा है बच्चों को, कि बच्चों के बिना वो स्कूल नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली बच्चा तो चाह रहा है आना, टीचर भी चाह रहे हैं, लेकिन बस एक सेफ्टी मेजर है जिसके कारण अभी थोड़ा सा स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे। जैसे अभी पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 9th से 12th तक के बच्चों की जो क्लासेस चल रही हैं वो फिर भी मैच्योर हैं, इतने हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल्स ने क्या तैयारियां की हैं जिस तरह से क्लासेस चल रही है इसको लेकर? जैसे हमने हमारे स्कूल की मैं बात करूं या बाकी स्कूलों की भी, तो डेफिनेटली एक रूम में जहां 24 बच्चे हुआ करते थे वहां पर अब 12 बच्चों की सीटिंग किया हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, उनको आने से पहले टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, रूम्स रेगुलरली सैनिटाइज होते हैं, फर्नीचर रेगुलरली सैनिटाइज होते हैं, बच्चों को आने से पहले भी उसको सैनिटाइज करके ही अंदर बुलाते हैं, पूरा बैग लेकर नहीं आना है, बच्चे को केवल एक कॉपी, क्योंकि उसको सिर्फ डाउट पूछना है तो एक कॉपी पेन लेकर आना है। तो जिस तरीके से फैसिलिटीज बढ़ रही हैं उस हिसाब से बस कोशिश किया जा रहा है कि जितना बेटर किया जा सके। फिर भी जो 1-to-1 होता है, इमोशनल टच होता है टीचर का जो बच्चों से है, जैसा अभी आपने कहा कि भले ही प्यार वाली डांट हो या बच्चों का प्रोत्साहन हो, वो चीज नहीं मिल पा रही है। लेकिन पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि ये राहत उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, जब तक वैक्सीन नहीं होगी तब तक वो बच्चों के स्कूल नहीं भेजेंगे। कुछ पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स के लिए अभी उस तरीके से कॉन्फिडेंस में आना कि हम भेज दें, वो बच्चा वहां जाकर वो मेंटेन कर ही लेगा, वो अभी पेरेंट्स पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है इस जगह। तो बिल्कुल प्रिंसिपल से हमने बात की, ये भी बच्चों को उतना ही मिस कर रहे हैं जितना बच्चे स्कूल को मिस कर रहे हैं, टीचर को मिस कर रहे हैं, टीचर की डांट को मिस कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन को मिस कर रहे हैं। तो तमाम बातों को जिस तरह से बच्चे मिस कर रहे हैं उसी तरह से प्रिंसिपल और स्कूल का हर टीचर अपने बच्चों को मिस कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स का यही कहना है कि सुरक्षा को लेकर अभी भी उनके मन में थोड़ा सा डर है, यानी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।